आज आरजेडी के विधायकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी के विधायक ब्लैक मास्क लगाकर सदन परिसर में पहुंचे। विधायकों का कहना है कि 23 मार्च को सदन में विपक्ष के विधायकों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की पर सही कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वो ब्लैक मास्क में पहुंचे हैं। आरजेडी आज काला मास्क वितरण कर रही है, क्या वजह है मुकेश जी? काला मास्क का देखिए, विधायकों का जो बजट सत्र के दौरान जो पीटा गया था, हम लोग अपना सम्मान वापस मांगने के लिए आज विरोध जता रहे हैं काला मास्क लगा करके। आरजेडी के विधायक हैं, सीधे तौर पे सभी विधायकों को देखिए ये मास्क जो है ब्लैक मास्क जो है वो बांट रहे हैं। आरजेडी के जितने भी विधायक के आप देखेंगे सभी इस तरह से ब्लैक मास्क लगा रखा है। ललित यादव हैं हमारे साथ। ललित जी, एक मिनट इधर आइएगा आप। तो देखिए ये ललित यादव जी हैं, इन्होंने भी काला मास्क लगा रखा है। ये ब्लैक मास्क क्यों? देखिए, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी आपके लोग कह रहे हैं कि ये विरोध है। पिछले दिन जो विधानसभा में जो 23 मार्च को जो घटना घटित हुई है, एक तरह से हम लोग का सांकेतिक है। जो लोकतंत्र के मंदिर में इतना बड़ा पुलिस को घुसाया गया, तो हम लोग का यही आपत्ति है कि विधानसभा परिसर में जिस तरह से पुलिस कार्रवाई हुई और जिस तरह से अंदर में, और उसके संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने 2-2 पत्र दिया है, 3-4 को संभवतः, एक 13-7, उसमें अध्यक्ष महोदय को कृत कार्रवाई से अवगत कराने के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी कार्रवाई के मांग को लेकर के ये तमाम आरजेडी के विधायक जो हैं वो आज ब्लैक मास्क लगाया है इन लोगों ने, और सीधे तौर पे कहना है कि ये सांकेतिक विरोध है। अगर इसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम ये विरोध जो है और तेज करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं काला मास्क पहनकर सदन परिसर में पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 23 मार्च को काला दिन था और उसी के विरोध में उन्होंने काला मास्क पहना है। लोग जानते हैं कि काले दिन जो 23 मार्च लोहिया जयंती के दिन पर, जिस दिन भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, जिसको शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन लोकतंत्र के मंदिर में काला दिन हम लोगों ने देखने का काम किया। आज उसी को लेकर के अब जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष चाहता है कि सदन जो है शांतिपूर्वक चले, और इसमें सबकी जिम्मेवारी होती है, चाहे सरकार की जिम्मेवारी हो या हमारे संरक्षण अध्यक्ष महोदय की। सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। आरजेडी के अलावा माले विधायकों ने भी आज सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। माले विधायकों ने कोरोना से हुई जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की, और साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और 23 मार्च को विधानसभा में विधायकों के साथ हुई घटना पर माफी मांगने का मुद्दा भी उठाया। सरकार को माफी मांगना होगा, महामारी में मरे लोगों को 4 लाख देना होगा। 23 मार्च के कृत्य के लिए सरकार को माफी मांगना। महामारी में केंद्र और राज्य सरकारों की आपराधिक लापरवाही की वजह से जो मौतें हुई हैं, वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, वैसे तमाम लोगों को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा दे और महंगाई पर रोक लगाए। यहाँ बिहार में डीजल पेट्रोल का दाम घटाए सरकार, और बेरोजगारी दूर करने का जो वायदा था उसको अमली जमा पहना में, और माफी मांगे सरकार। 23 मार्च को तो संवैधानिक रंगदारी किया गया है। यहाँ हम लोग का नेता का आदेश है, हम लोग जो नेता हमारे निर्णय लेंगे उसके साथ हम लोग हैं। गरीब गुरबा की लड़ाई के लिए जहां भी लड़ना होगा, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और आज देखिए, विधानसभा में कुछ अलग तस्वीर भी दिखाई दी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पीएम से लेकर सीएम तक लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की लगातार अपील करते रहे, लेकिन बिहार के कई माननीय विधायक जो हैं मास्क लगाना जरूरी नहीं समझ रहे। कुछ ऐसी तस्वीर विधानसभा के बाहर आज देखने को मिली, और जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमे के विधायक हैं। यहाँ पे शकील साहब हैं। शकील साहब, कोरोना का 3rd वेव जो है वो काफी तेजी से आता नजर आ रहा है, आपने मास्क को भूल गए। मास्क है, और ये बात सही है, पूरे देश में कोरोना के दूसरी लहर में लोग इस तरह से छटपटा के मर गए हैं। 3rd वेव है, असंवेदनशीलता आपकी तरफ से भी दिख रही है। हाथ में मास्क लगाने से नो डाउट, नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो जरूरत है वो तो सरकार को पूरी करनी ही पड़ेगी, हमें और आपको भी करनी पड़ेगी। मास्क अनिवार्य है। हाँ, मास्क अनिवार्य है, तो हम लेके चल रहे हैं ना, आपसे बात करने के लिए कर लिए हैं, लेकिन हम लेके चलते हैं। लेकिन ये है कि जिम्मेदारी जिनकी है
सरकारों से प्रश्न पूछे जाएंगे, विपक्ष सरकार से प्रश्न पूछेगी, उस प्रश्न को का आंसर उनको देना पड़ेगा। आप अभी उतरे हैं यहाँ पे सदन में, जब आपने कैमरा देखा तो मास्क आपने लगाया, क्या पहले शनिवार नहीं था ये मास्क? नहीं, लगाए हुए थे। कैमरे में तस्वीर है सर, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लगाए हुए थे? नहीं, मास्क बिना मास्क हम लोग कैसे चलेंगे? मास्क लगाए हुए थे। तो यानी कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई वो गलत कैद हुई? नहीं, कभी होता है ऐसा। आप कई मुद्दों पे गंभीर रहते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो गंभीर है, थर्ड वेव ना आए इसको लेकर के, आप क्यों नहीं गंभीर है? मास्क क्यों नहीं लगाया? हम लोग 2 सुइया ले लिए हैं, गमछा है। उसके बाद मना कर दिया क्या डॉक्टर ने? मास्क गाइडलाइन में ऐसा है क्या कि डबल डोज जो ले लिए हैं वो नहीं लगाएंगे? सुई लगाने के बाद इम्यूनिटी बढ़ जाता है। अनिवार्य तो ऐसा अनिवार्यता नहीं है, लगाना चाहिए, हमको भी लगाना चाहिए। लगा लेंगे, अभी लगा लेते हैं। लगा लीजिए ना, लगा लेंगे तो अच्छी बात क्या है। गमछा है, देखते हैं ये गमछा हम यानी मास्क आपके पास नहीं है, चलिए गमछा ही सही लेकिन लगा लीजिए। चलिए देखिए, ये इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, और जब न्यूज 18 ने इन विधायकों को ये एहसास कराया कि आप मास्क जरूर लगाएं, मास्क जो है वो सबसे बड़ा जो तंत्र है जो आपको कोरोना से, हमें कोरोना से, सबको कोरोना से बचा सकता है, तीसरी लहर को रोक सकता है। अब जाकर के ऐसे जो लापरवाह विधायक थे या जो कर्मी थे वो अब जाकर के मास्क इन्होंने लगाया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।